दिल्ली के लोकसभा में मैंने इस बात को गत लोकसभा के सत्र में उठाया था कि सभी राज्यों में पाठ्यक्रम में भगवद गीता सिखाने का हमने प्रारंभ करना चाहिए। तो सरकार ने ये कहा कि हमने अभी शुरुआत की है और जिन जिन राज्यों को करना है वो कर सकते हैं। तो 2-3 राज्यों ने शुरू कर दिया है, बाकी सारे राज्य भी इसके बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा कि हम स्वयं इसको क्यों ना प्रारंभ करें, इसलिए इस्कॉन और पोईसर जिमखाना के माध्यम से हमने बोरली में आज ये प्रारंभ किया है। आने वाले दिनों में 6 के 6 विधानसभा में करके मैं पूरा उत्तर मुंबई को पहले कवर करूंगा और फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हर घर में भगवद गीता पहुंचे, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। लोगों का प्रतिसाद क्या मिल रहा है? लोगों का प्रतिसाद देख रहे हैं आप, इतने बारिश में भी हजारों की संख्या में लोग आए और बच्चों को लेकर आए। इससे ही पता चलता है कि भगवद गीता के बारे में लोगों की श्रद्धा कितनी है और इसकी आवश्यकता कितना है, ये हमको इससे पता चलता है। भगवद गीता शिक्षा अभियान की शुभारंभ बोरीवली से की गई है। मैं सबसे पहले तो हमारे उत्तर मुंबई के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब उन्होंने लोकसभा में ये सवाल उठाए थे कि भगवद गीता का शिक्षण हर स्कूल में दिया जाना चाहिए। सरकार 2-3 गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर चुकी है, बट खासदार जी के मन में ऐसा आया कि मैंने सिर्फ प्रश्न ही नहीं उठाया, क्यों मैं अपनी मतदार क्षेत्र से इसका शिक्षण का शुभारंभ करूं। और मैं उनका धन्यवाद इसके लिए करना चाहता हूं कि उन्होंने पोईसर जिमखाना पे विश्वास जताया कि पोईसर जिमखाना और इस्कॉन टेम्पल ये दोनों के माध्यम से इस मुहिम को हम आगे चलाएंगे। तो शुरुआत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पोईसर जिमखाना के माध्यम से आपके ऊपर सौंपी गई है इस अभियान को दूर तक लेके जाने के लिए। शुरुआत आज बोरीवली से हुई है, तो आगे कहाँ और इस तरह के कार्यक्रम करने वाला है? जैसे कि अभी खासदार साहब ने बताया कि सिर्फ पोईसर जिमखाना ही नहीं, उत्तर मुंबई के जो 6 विधानसभा मंडल है उस 6 विधानमंडल सभा में भी इस तरह का कार्यक्रम का शुरुआत होगा। उन्होंने अब एक कमेटी का भी गठन किया है और उस कमेटी के जरिए उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि नेक्स्ट कार्यक्रम इस तरह का हम चारकोप एरिया में करेंगे और धीरे धीरे हम बाकी के क्षेत्रों में भी करेंगे। जैसे कि बताया गया कि 18 अध्याय जो गीता में है वो 18 अध्याय को हम पोईसर जिमखाना ने एक सैटरडे से शाम को 7 बजे से 8:30 साढ़े 9 बजे तक का कार्यक्रम करेंगे। और ये सिर्फ अध्याय बच्चे लोगों के लिए न होते हुए बच्चे और बड़े बूढ़े सभी लोगों के लिए होगा। और उसमें एक हम सर्टिफिकेट भी इस्कॉन और पोईसर जिमखाना के माध्यम से देंगे ताकि वो कंप्लीट सक्सेसफुल उन्होंने गीता का अध्ययन किया है उसका एक प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। इस तरह से हम धीरे धीरे पूरे उत्तर मुंबई में इसका फैलाव करेंगे और हमारी इच्छा ऐसी है कि इस शुभारंभ को देखते हुए सिर्फ मुंबई में ही नहीं बाकी के सारे राज्य एंटायर महाराष्ट्र में इस तरह का एक मुहिम चलाया जाए और गीता का पठन सारे भारतवर्ष में इसको चलाया जाए। आखिरी सवाल ये है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि ये सिर्फ हमारी एक 8-10 दिन की तैयारी थी और इस 8-10 दिन के तैयारी में करीबन 700-800 लोग यहाँ पे जमा हो गए। मतलब इससे ये पता चलता है कि लोगों को सचमुच में इस तरह के कार्यक्रमों में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल सभा नहीं थी या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लोगों ने सिर्फ बैनर या पत्रक देखकर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे उपस्थिति दर्शाई है, तो इससे हमें भी एक मोरल बूस्ट मिलता है और हमें सपोर्ट मिलता है कि इस तरह के लोग अगर आ सकते हैं सिर्फ एक पैम्पलेट के जरिए या मतलब एडवर्टाइज के जरिए हमने जो बताया उसके लिए, तो ज़रूर पोईसर जिमखाना इसका नेतृत्व करके इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और एक सफल कार्यक्रम का आयोजन हम पोईसर जिमखाना के माध्यम से करना चाहिए।